हेलो हाय, दिस इज नसीर सांप। मैं एक बार फिर आपके सामने आ गया हूँ। भाई देखिए क्या है कि कहाँ पर हो रहा है, बिहार में चुनाव हो रहा है, लेकिन वहाँ पर जो अभी मेरे पास ताज़ा जानकारी आई है, वहाँ पर जिन लोगों ने पहले वोट डाले थे उनका नाम काटा हुआ है। और एक और मेरे पास बड़ी जानकारी आ रही है कि जो पिछड़े समुदाय के वोटर हैं उनका नाम हटाया जा रहा है। और आप कहते हैं कि तुम्हें डर क्यों लगता है? मुझे इसी वजह से डर लगता है, कल को ये ना हो कि हमारा नाम भी कहीं से कट जाए। काफ़ी सारी चीज़ें तो हमने पैदा होने के बाद कटवाई, लेकिन अगर नाम कटा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब काम नहीं होता है तो केवल नाम ही काम देता है, लेकिन जब नाम भी नहीं होगा तो फिर तो घंटा ही को काम नहीं देगा। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, राहुल बाबा, अखिलेश बाबू, अपना लालू साहब और जितने भी हमारे दोस्त हैं, भाई जो बीजेपी का नहीं वो हमारा दोस्त है, और हमारे दोस्त बहुत सारे हैं दुश्मन हमारे सिर्फ 4-5 लोग हैं, जिसमें पीएम साहब आते हैं, जिसमें अमित साहब आते हैं, जिसमें जयशंकर जी आते हैं, राजनाथ जी आते हैं, और 2-4 लोग, योगी जी आते हैं, ये लोग आते हैं। बाकी जो हैं वो सब के सब वो हमारे दोस्त हैं, राहुल, अखिलेश, बरखा, शरखा, ये वो चरखा, सब हमारे दोस्त हैं। और क्यों ना हो, आप देखें भाई कि आजकल के समय में ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई भी आदमी आपका कहीं से नाम हटा दे। समझ रहे हैं आप? हालांकि कुछ लिस्ट तो मेरे कहने पर ही राहुल बाबा से मेरी बात हुई थी, मैंने कहा कुछ लिस्ट में से आप नाम हटवा दीजिए और नाम डाल दीजिए उनका। बोले वाह, आप तो कलाकार के साथ साथ पॉलिटिशियन भी बनते जा रहे हैं। तो मैंने कहा कब आऊं टिकट लेने? कहते मजाक अपनी जगह, काम अपनी जगह। उन्होंने भी पल्ला झाड़ दिया। क्या करूं मैं? मुझे ना कोई एड्स में लेता, ना फिल्म में लेता, ना ओटीटी में लेता, ना पॉलिटिक्स में लेता, ना कोई अपने खेमे में लेता, ना करण जौहर लेता, ना आर्ट्स वाले लेते। कोई फिल्म, कोई पॉलिटिक्स, कोई ओटीटी, कोई कहीं कोई लेनी। इसीलिए मैं शांति से अपने बिल में चला जाता हूँ। और फिर जब मन होता है कि भाई अब कुछ बकूं, कुछ थूकूं, कुछ जहर उगलूं, तो मैं बाहर आ जाता हूँ। और जैसे कि मैं आ गया हूँ, कोई ये आपको नहीं बताएगा कि किस तरीके से जीना है, वो तो हम ही बताएंगे कि हम कैसे जीते हैं। हालांकि काफ़ी सारी फिल्में बनी, मेरे पास जिनके ऑफर आए वो थी वो कश्मीर फाइल्स, बांग्ला फाइल्स। मैंने कहा कतई नहीं करूँगा, भले ही मुझे पैसे मत दो। उन्होंने बोला कि वो तुम दे ही नहीं रहे थे, हम तो सिर्फ रोल दे रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं करूँगा, कम से कम एक तरफ का तो हो जाऊँ। अभी तो सिर्फ मुझे यहाँ रहने से डर लगता है, फिर सांस लेने से भी डर लगेगा कि कहीं से कोई बुक करके गोली ना आ जाए, कहीं कोई काम वाली बाई कुछ मिला करके पिला ना दे मुझे। भाई रहने दो, हमें अपने हाल पे रहने दो। वो एक शेर है कि शेर है, पर मेरा सुनाने का मन नहीं। मैं फिर भी मैं आपको एक दूसरा शेर सुनाता हूँ। वो जो शेर है वो मैं नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि फिर एंटी वाली कुछ बातें हो जाएंगी। कि फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो बिहार का चुनाव जमा होता है। और वोटों की बातें, नोटों की बातें ऐसे कैमरे पे नहीं कहते, ये फसाना तो जब पूरी मीटिंग होती है, राहुल की, मेरी, तेजस्वी, ये वो फलाना ढिमाका, तब बयां होता है। समझे आप? बस यही कहना चाह रहा था मैं आपसे। बट आपसे एक बात और बोलूंगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई भी आदमी आपको ये कह दे कि आप तो ऐसी बढ़ के मारते हो कि हमेरा यहाँ रहने को मन नहीं करता। सर पाकिस्तान हो ये? अरे पाकिस्तान से आया कौन है? अब मैं फिर क्यों जाऊंगा पाकिस्तान? मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है पाकिस्तान जाने का, और मैं क्यों जाऊं? हद करते हैं आप। भाई कुछ ऐसी बात कीजिए जिसके अंदर मुझे लगे कि हाँ यार वाकई में आप मेरे शुभ चिंतक हैं, वरना तो ऐसा लगेगा कि आप भी बीजेपी वाले हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी, और मैं अपने बिल से निकल के इन सभी को गालियां दे के वापस अंदर घुस जाऊंगा। यही मेरा काम है। जब तक रहूंगा
जहर उगलता रहूंगा। इसीलिए बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई एम नसीर सांप। समझ रहे हैं आप? बाय बाय एंड गॉड ब्लेस। जय बिहार। सही कहा। कितने पैसे मिलेंगे? यार 300 तो दे दो कम से कम, इतना बोला है। चलो 250 में बात ली, ठीक है। कैश या चेक? इसमें भी चेक देंगे आप, वो भी पीटीसी। ठीक है, दीजिए। रत्ना वो चेक ले लेना मेरा भाई। बाय बाय।